हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रॉब्लम सेट 1। आइए अब करते हैं प्रॉब्लम सेट 1। ऑलराइट स्टूडेंट, तो चलो करते हैं प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। हर एक डिटरमिनेंट की तुमको वैल्यू फाइंड करनी है। हर एक डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब जरा यहां पर डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? डिटरमिनेंट की जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो लिखा जाता है ऐसा ए बी सी डी, बरोबर? ठीक है, अब क्या फॉर्मूला बनता है? ए डी माइनस बी सी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए डी माइनस बी सी। अब यहां पर देखो बच्चों, तो यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अब फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? 7 4 जा 28 माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 28 में से 6 गया तो क्या बचता है? 22। ये हो गई पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब दूसरे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब दूसरे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस की साइन अब ब्रैकेट में लिखूंगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर -3 मल्टीप्लाई बाय -2 लिखेंगे तो आंसर रॉन्ग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्रेमर्स के रूल को फिर तोड़ा, इसलिए हम कैसा लिखेंगे? -2 मल्टीप्लाई बाय -3। चलो हम इसको करते हैं। 5 1 जा 5, ये माइनस का माइनस, अब ये 3 2 जा होगा 6, 3 2 जा क्या होगा? 6, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, तो 6 की साइन बेसिकली रहेगी प्लस। अब 5 में से 6 को माइनस कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? -1। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में भी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस ब्रैकेट -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1, अब 3 4 जा 12 माइनस की साइन डाला, अब ये 1 1 जा 1 होता है। ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस, अब इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। ठीक है, अब आगे जा रहा हूं मैं। 12 ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन? मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो तीसरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिली? 13। पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू मिली 22, दूसरे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिली -1 और तीसरे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिली 13। आइए अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलता है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल की मदद से इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला, ये पहला इक्वेशन है 6x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। राइट बच्चों? ठीक है, अब किसकी वैल्यू लिखेंगे? ए बी सी की। तो ए क्या है? 6, बी क्या है? -3, सी क्या है? -10। अब ये जो ए बी सी है ये कौन से इक्वेशन के हैं? 1 के, तो यहां पर लिखा A1 B1 C1। अब दूसरा इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 5y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है दूसरा इक्वेशन। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कांस्टेंट टर्म को कौन से साइड पर होना चाहिए? राइट हैंड साइड पर। तो -8 को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा +8, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इधर भी कौन सी वैल्यू लिखेंगे? ए बी सी की। तो ए क्या है? 3, बी क्या है? 5, सी क्या है? 8। अब ये जो ए बी सी है ये इक्वेशन 2 का मिला, तो A2 B2 C2। क्रेमर्स रूल का स्टेप नंबर 1 क्या फाइंड करेंगे? डी फाइंड करने के लिए क्या लिया जाता है? A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2। अब 6 इंटू 5 माइनस ब्रैकेट -3 इंटू 3 इक्वल 6 5 जा 30, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 3 3 जा हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 39। देयरफॉर डी कितना मिला? 39। डी मिल गया 39। अब
डी के बाद क्या फाइंड करेंगे बच्चों? डी के बाद हम फाइंड करेंगे dx। चलो dx, dx के लिए बच्चों क्या लेते हैं याद करो। dx के लिए बच्चों क्या लेते हैं? dx के लिए लेते हैं c1 c2 माइनस 10 और b1 b2 माइनस 3 5। चलो अब इसको करो मल्टीप्लाई, तो माइनस 10 मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर माइनस की साइन, अब ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हो जाएगा माइनस 50, माइनस इंटू प्लस माइनस, 10 5 जा 50, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 8 जा 24। अब माइनस प्लस क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। देयरफॉर dx, अब 54 में से हमको क्या माइनस करना है? 50 में से क्या माइनस करना है? 24 माइनस करना है, तो आंसर आएगा 26। बड़ा नंबर 50 है, उसकी साइन माइनस, तो इधर भी आएगा माइनस। चलो बच्चों dx मिल गया। अब क्या फाइंड करना है? dy। याद करो बच्चों dy के लिए क्या लेते हैं? dy के लिए लेते हैं a1 a2, तो a1 और a2, और क्या लेते हैं? c1 c2 माइनस 10 8। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इंटू 8 माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखता हूं माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 8 जा 48, माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 3 जा 30। अब तुमको dy क्या मिला? 78। देखो हमारे पास d आ गया, हमारे पास dx आ गया, हमारे पास dy आ गया, सब आ गया बच्चों। ठीक है, अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? सबसे पहला x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लेते हैं हम लोग? dx अपॉन d। तो dx बच्चों कितना मिला? माइनस 26 अपॉन 39। d कितना है? 39। अब बताओ ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं? इसको अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, लेकिन ये 2 से डिवाइड होगा, नीचे वाला नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब बताओ कौन से नंबर से आएगा? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। देखो यहां पर लिखता हूं 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। तो दोनों को अगर 13 से डिवाइड करेंगे, दोनों को अगर 13 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो ये आएगा -2 अपॉन 3। x की वैल्यू मेरे को क्या मिली? -2 अपॉन 3। अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है बच्चों? y की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो बच्चों y की वैल्यू फाइंड कर डालते हैं फाइनली। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों बताओ क्या लेंगे? dy अपॉन d। dy बच्चों कितना है? तो सर dy 70 है। वेरी गुड। d कितना है? 39। अब यहां पर मैं टेबल लिखता हूं 39 2 जा 78, 39 2 जा कितना है? 78। तो y की वैल्यू तुमको क्या मिली? 2। अब क्या लिखोगे? Therefore x की वैल्यू क्या मिली? -2 अपॉन 3। y की वैल्यू क्या मिली? 2 इज द सॉल्यूशन। बात समझ आ गई? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, दो इक्वेशन तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है। तो सबसे पहला बच्चे क्या करेंगे? लिखेंगे पहला इक्वेशन 4m - 2n इज इक्वल टू -4। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब a की वैल्यू क्या है? 4, b की वैल्यू क्या है? -2, c की वैल्यू क्या है? -4। ये हो गया a1 b1 और c1। अब दूसरा इक्वेशन लिख दो 4m + 3n इज इक्वल टू 16। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर भी a b c की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू क्या है? 4, b की वैल्यू क्या है? 3 और c की वैल्यू क्या है? 16। ये हो गया a2 b2 c2 q, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 2 का है। अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? d की। क्या लेते हैं d में? a1 a2 b1 b2 3। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस की साइन, फिर ब्रैकेट डाला -2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये क्या होगा? 4 3 जा 12, राइट? माइनस से तो माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस। 4 2 जा 8। देयरफॉर d की वैल्यू मेरे को मिली कितनी? 20। अब d के बाद बच्चों क्या फाइंड करेंगे? dx।
क्या लेते हैं बच्चों, C1 C2 पहला लेते हैं, -4 16, और क्या लेते हैं बच्चों, B1 B2 लेते हैं, -2 3। चलो अब -4 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, फिर कौन सी साइन आएगी, माइनस की, उसके बाद -2 को मल्टीप्लाई करूंगा 16 से, राइट। अब यहां पर देखो बच्चों, 4 3 12, माइनस इंटू प्लस, माइनस, माइनस इंटू माइनस, प्लस, 16 2 32, ठीक है। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो dx कितना मिलेगा, dx की वैल्यू आएगी 20, dx दिया गया। अब बच्चों क्या फाइंड करेंगे, dy, क्या लेते हैं, a1 a2 4 4, और क्या लेते हैं, c1 c2 -4 16, राइट। चलो अब 4 को 16 से मल्टीप्लाई, माइनस की साइन, फिर ब्रैकेट में लिखा -4 इंटू 4, 16 4 सा बच्चों 64, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 सा 16, ठीक है। अब तुमको मिलेगी dy की वैल्यू, तो 64 प्लस 16 कितना होता है, 80 होता है बच्चों। तुम्हारा मैथ्स मेरे से ज्यादा अच्छा है बच्चों, तो तुम राइट हो मैं गलत हूं भाई। 64 प्लस 16 कितना होगा, 80 हो गया। अब बच्चों तुम लोगों ने, मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोगों ने किया, तुमने बोला सर डी फाइंड करो, मैंने किया, dx फाइंड करो, मैंने किया, dy फाइंड करो, मैंने कर दिया, तुम्हारे लिए किया, क्योंकि तुमने मेरे को बोला, तुम गवर्नमेंट हो, मैं सर्वेंट हूं। चलो अब क्या करेंगे, अच्छा बच्चों अब बताओ, यहां पर वेरिएबल x और y की जगह सिर्फ, अब मैंने स्टार्ट में तो x y लिया, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएबल देखो क्या है, m और n है ना, तो इसलिए यहां पर वेरिएबल आएगा m और ये हो जाएगा n, राइट, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, ठीक है। वेरिएबल x और y की जगह पे यहां पर वेरिएबल अपने को लेना है m और n, बात समझ आ गई। अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब m की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लोगे, dm अपॉन d, तो भैया dm कितना है 20, d कितना है भैया 20, कट कर दो, तो m की वैल्यू क्या मिली 1। उसके बाद n की वैल्यू फाइंड करोगे, क्या आएगा dn अपॉन d, तो dn कितना है 80 अपॉन 20, तो ये आंसर आएगा 4। तो m की वैल्यू क्या मिली 1, n की वैल्यू क्या मिली 4। अब यहां पे लिखता हूं m, n is equal to 1,4 is the solution। इस तरह क्रेमर्स रूल की मदद से हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आइए, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ऑलराइट, अब हम करने जा रहे हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। अब ये रहा दो इक्वेशन, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहले इक्वेशन क्या है, 3x - 2y is equal to 5/2 इक्वेशन है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहां पर डिनोमिनेटर में नंबर आ गया। तो बच्चों ये नंबर को हटाने का क्या रास्ता है, सर एक ही रास्ता है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पर लिखता हूं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2, तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6, 2 2 से क्या हो जाएगा 4, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 5। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू लिखो, a 6, b -4, c 5। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर आ गया a1 b1 c1। दूसरा इक्वेशन क्या है, 1/3x + 3y is equal to -4/3। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लेकिन क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहां पर भी डिनोमिनेटर में नंबर आ गया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, सर पहला नंबर को हटा दो, हटा देंगे। क्या रास्ता है हटाने का, सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो अब यहां पर लिखता हूं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय व्हाट, सर 3 को हटाना है 3 लिखेंगे ना सर, क्या बच्चों जैसा सवाल करते हो सर हमसे आप। तो ये 3 3 हट जाएगा, तो ये आएगा x + 3 3 9 इक्वल 3 3 कट -4। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। वैल्यू लिख दो,
A1 B9 C क्या है -4, ये A2 ये B2 ये C2। सर सब तो हो गया, A1 A2 आ गया, B1 B2 आ गया, C1 C2 आ गया, अब क्या फाइंड करेंगे? D क्या लेते हो उसमें? A1 A2 B1 B2 6 1 और B1 क्या है -4, B2 क्या है 9, मल्टीप्लाई करो 6 into 9 राइट, माइनस ब्रैकेट में लिखूंगा -4 into 1। ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे? क्योंकि ये 4 जो है माइनस में ना, इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूं। 6 9 जा 54, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 जा 4, therefore D is equal to what 58। अब क्या फाइंड करेंगे सर? dx क्या लेंगे? C1 C2 ले लो सर सबसे पहला, 5 -4 और क्या लेंगे सर? B1 B2 लो, -4 9। अब क्या करो? मल्टीप्लाई सर 5 into 9 माइनस ब्रैकेट में -4 into -4, 9 5 जा 45 माइनस 4 4 जा 16। अच्छा माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। अब हमको मिलेगा dx कितना मिलेगा? 45 में से 16 निकालो, जल्दी निकालो बच्चों। 45 माइनस 16 ये आता है 29। dx आ गया बच्चों, dx आ गया। सर एक ही चीज बची, क्या बचा है बच्चों? dy। चलो dy क्या लेंगे बच्चों? सर सबसे पहला तो आप A1 A2 लो, तो A1 6 A2 1 और क्या लोगे? C1 C2, तो 5 -4 मल्टीप्लाई करो 6 into -4 फिर माइनस 5 into 1, 6 4 जा 24, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर ये माइनस की साइन, 5 1 जा 5, therefore dy is equal to माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया -29। अपने पास d आया, अपने पास dx आया, अपने पास dy आ गया, सब आ गया सर। अब x और y की वैल्यू फाइंड करो। चलो सबसे पहला x क्या लेते हैं? dx अपॉन d। dx कितना मिला बच्चों? 29। d कितना है बच्चों? 58। टेबल आता है बच्चों? सर तुमको नहीं आता, हमको आता है। 29 दूसरा करके देख लो सर, 18 58, तो ये आ गया 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 1/2। अब किसकी वैल्यू? y। क्या लेंगे बच्चों? dy अपॉन d। dy कितना है? -29 और d क्या है? 58, तो ये भी वही होगा, 1/2 तो होगा, बस साइन ऊपर कौन सी आएगी? माइनस की, राइट। अब अपने को मिल गई x और y की वैल्यू, x, y is equal to 1/2 and -1/2 is the solution। इस तरह करना था हमको थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन।